दिए, जो पढ़ाई में टॉपर भी रहे। पिताजी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, मुझे कोई लालच किसी प्रकार का नहीं, मैं सेटिस्फाइड आदमी हूँ। जब आदमी एक सेटिस्फाइड आदमी होता है और ईमानदार प्रवृत्ति का होता है, वो एक जुनूनी आदमी होता है, वो लालची प्रलोभी आदमी नहीं होता है। जैसा मेरा इतिहास देखा मैंने, कितने बड़े बड़े पद ठुकराए। एक विजन है, कुछ करने का जुनून है कि मेरे हरियाणा की जनता जो पिछड़ रही है, चाहे वो किसी वर्ग के लोग, किसी इलाके के लोग हो, उनको हरियाणा को एक मॉडल राज्य बनाना चाहता हूँ। जो मेरा मैनिफेस्टो भी पार्टी का भी आया, उसमें भी अगर आप देखें 1 से लेकर 79 तक जो मैंने संकल्प लिए, उनकी निचोड़ हमने सिर्फ 2 लाइन में लिखा था, समान विकास, समान रोजगार, अकाउंटेबल और ईमानदार सरकार, जवाबदेह और ईमानदार सरकार। तो कोई भी मुख्यमंत्री कभी ये नहीं कहेगा कि हम जवाबदेह सरकार आपको देंगे, क्योंकि मेरी सरकार अकाउंटेबल है। और अकाउंटेबिलिटी जब सरकार की होती है, जवाबदेह सरकार होती है, तो वो सरकार निसंदेह जनता चलाती है, ना ही कोई मुख्यमंत्री चलाता है। कुलदीप जी, आपकी सरकार बने, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या रहता है, जनता किसको आशीर्वाद देती है। लेकिन आपकी सरकार में, जिसमें कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री हो, उसमें जाटों के साथ कोई न्याय अन्याय होगा, इसकी क्या, क्योंकि आपका इंप्रेशन ऐसा है, आपका परसेप्शन ऐसा है या बनाया गया है कि आप नॉन जाट के चेहरे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आपसे बड़ा नॉन जाट का कोई चेहरा नहीं है। बनने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके बारे में एक दूसरी कम्युनिटी को इस तरीके का भय दिखाना कि अगर कुलदीप बिश्नोई आ जाएगा तो ना उनका विकास होगा, ना किसी तरीके का उनका वो होगा, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर नॉन जाट मुझे अपना चेहरा मानते हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कोई असाधारण बात नहीं कि एक आम आदमी को उठा के एक चेहरा अगर वो मानते हैं अपना, फ़ख्र की बात है। लेकिन मैंने लंबी पॉलिटिक्स करनी है और मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पारिवारिक आदमी। जो पारिवारिक आदमी होता है, एजुकेटेड आदमी होता है, आज की पॉलिटिक्स का आदमी, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। जो कम्युनिटी हरियाणा में लगभग 21.5% है, उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये, अगर लंबी पॉलिटिक्स करनी है। दूसरा, एक पारिवारिक आदमी जो होता है, वो किसी के साथ अन्याय करने के बारे में सोच सकता नहीं है। ना मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, ना मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, हमें ऐसा कभी सिखाया गया है। कुलदीप किसी जाति विशेष के खिलाफ ना है, ना हो सकता है। ये मेरे विपक्ष के लोगों का दुष्प्रचार किया हुआ है, ताकि वो लोग उनको छोड़ के मेरे साथ ना आ जाएं, प्रभावित होकर। आपके गठबंधन में या आपकी पार्टी से उस समाज को भी टिकट दिए जाएंगे, उम्मीदवार बनाए जाएंगे? सभी 36 बिरादरियों को टिकट दिया जाएगा, विनेबिलिटी क्राइटेरिया होगा और उसमें सभी 36 बिरादरियों को टिकट दिया जाएगा। वो तो जब हमारे कैंडिडेट अनाउंस होंगे उस बात से साबित हो जाएगा। आपके अनाउंस कब तक? जहाँ से मेरी पार्टी चाहेगी। 7 जगह से मेरा नाम इन्होंने भिजवाया, जो पैनल लाए हैं हमारे पास, क्योंकि मैं वहीं से लड़ना चाहूँगा जहाँ से पार्टी चाहेगी पहला, और पार्टी को भी वहीं से देखना चाहिए जहाँ मेरे लड़ने से एक नंबर बढ़े सीट का हमारा। और मैं बाकी चुनाव हर हालत में लड़ूंगा विधानसभा का। तो सर, अब राजनीति से अलग भी आपकी जो निजी जिंदगी है उसमें क्या हुआ है? हमने देखा क्रिकेट काफ़ी खेलते हैं आप, शायद सिंगिंग का भी आपको? हाँ, देखिए, बड़ा शौक है मुझे क्रिकेट का, और स्कूल के अंदर भी कैप्टन रहा, कॉलेज में भी। बॉलीवुड में भी ट्राई किया? आप लगते हैं वाकई में अगर पॉलिटिक्स में नहीं आता शायद सोच लेते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। मूवीज वगैरह देखते हैं? हाँ, मूवीज का बहुत शौक है मुझे, और मैं कल मैरी कॉम भी देख के आया था। वेरी वेरी इंस्पायरिंग मूवी, एंड आई विल रिकमेंड एवरीबॉडी टू सी इट। बहुत इंस्पायरिंग मूवी है मैरी कॉम, इन्होंने बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। तो चुनावों में भी ऐसे पंच लगा पाएंगे आप? देखेंगे। मेरी इतिहास तो पंचिंग का ही रहा है मेरा, करप्ट लोगों के खिलाफ। क्रिकेट में और फिल्मों में कोई रोल मॉडल कुलदीप बिश्नोई का? क्रिकेट में आई एम बिग फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, और मूवीज के अंदर अमिताभ बच्चन। क्योंकि हमने वहाँ फोटोज देखे आपके बेटे के, वो गिलक्रिस्ट को बहुत पसंद करते हैं, कुछ ऑटोग्राफ भी हमने देखा। मेरा छोटा बेटा क्रिकेट एज ए प्रोफेशन लेना चाहता है, और वो स्कूल में भी कैप्टन रहा है। बड़ा बेटा भी कैप्टन रहा है वैसे, पर बड़े बेटे को राजनीति में इंटरेस्ट ज़्यादा है। छोटे वाला क्रिकेट में आना चाहता है। वो स्कूल में कैप्टन था, अभी डरहम यूनिवर्सिटी के अंदर खेल रहा है टीम में, डरहम बी टीम में भी खेल रहा है, और फर्स्ट टाइम फॉरेन प्लेयर, इंडियन प्लेयर सॉरी, इज प्लेइंग फॉर द ब्रिटिश नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी टीम, तो बहुत बड़ी उपलब्धि उसके लिए ऑलरेडी। और 4 काउंटीज के अगेंस्ट, चारों के अगेंस्ट उसके 70s 80s 90s। तो इस वक्त हम एक ऐसे युवा नेता से बात कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, जो फिल्में भी शौक से देख लेता है, क्रिकेट भी खेलता है, वो मुझे लगता है शक्ति फिटनेस में भी बाकी नेताओं पर भारी पड़ेगा। पार्टी का अकेला नेता है, आपने खुद अभी गिनाया कि जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, टिकट फाइनल होनी है, रैलियां करनी है, ये सब कैसे मैनेज होता है? ये सारा टाइम शेड्यूल कुलदीप बिश्नोई कैसे मैनेज करते हैं? मेरे फादर ने अच्छा पका के रखा हुआ है, पका हुआ लीडर हूँ। मेरे पिताजी की अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है मुझे। पिता की ट्रेनिंग काम आ रही है इस वक्त। तो सपना क्या पूरा करना चाहेंगे आगे? चुनावों में जीत के बाद टारगेट क्या है? देखिए, सबसे पहले जो वंचित लोग हैं, जिनको रोजगार में वंचित रहे हैं, या जो वंचित इलाके हैं जिनके अंदर विकास नहीं हुआ है,
उनको बराबर लेके आने का मेरा सपना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सभी क्षत्रिय बिरादरियों के अंदर कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है पिछले 18 सालों से, उनको बराबर लेके आऊंगा, और जिन इलाकों का विकास नहीं हुआ है उनको बराबर लेके आके समान विकास, समान रोजगार और जवाबदेह सरकार और ईमानदार सरकार देने का मेरा लक्ष्य। एक मुद्दा और ये जो विनोद शर्मा जी ने जो नौकरियों में जो धांधली की बात, नौकरियों में धांधली, भेदभाव, इंटरव्यू में भेदभाव, पिछले 6 इंटरव्यू महीने से सिस्टम वो को संघर्ष बंद कर करना, रहे हैं। बहुत उस बढ़िया पे इशू- आपका क्या स्टैंड है? बहुत इश्यूज, बहुत बढ़िया इश्यूज और लोगों के दिल को छूने वाले इशू हैं, जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए मैंने कहा विनोद जी का बहुत लंबा तजुर्बा है जो हमें बेनिफिट देगा। 100% उनके जो इश्यूज हैं वो हम दोनों मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डालेंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी हर हालत में कॉमन करेंगे। मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। अभी हम हमारी चर्चा आज भी सुबह भी चर्चा हुई है, हमारी चर्चा चल के अगले कुछ दिनों के अंदर हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके जनता के बीच में आएंगे। आपकी कब तक, उम्मीदवारों की कब तक आने की संभावना? इलेक्शन जिस दिन अनाउंस होगा उससे नेक्स्ट डे हम घोषणा कर देंगे। तो कुलदीप बिश्नोई पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं इस बार कि जो कुछ हुआ उसका न केवल बदला तो सही शब्द नहीं होगा, उसकी पूर्ति करेंगे, बल्कि एक नया हरियाणा भी देंगे। पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कुलदीप बिश्नोई, या पिछले झटकों ने थोड़ा सा डरा दिया है कि अब आगे जाके क्या होगा पता नहीं, कौन सी चीज कैसे बदल जाए? डरने वाला आदमी तो मैं हूं भी नहीं किसी तरीके से। मैं परमात्मा में बहुत विश्वास रखने वाला आदमी हूं। डरना, मैं सिर्फ भगवान से और जनता से डरता हूं। कॉन्फिडेंट हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता हर हालत में इस बार हमें मेरी ईमानदारी को और मेरी संघर्ष को आशीर्वाद देगी। मान लेते हैं 30 से 35 सीटें आपकी आ जाती हैं, तो सूरत में बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस? नहीं, देखिए हम क्लीन स्वीप करेंगे। जैसे मैंने कहा कि लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज कर चुका हूं। हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को भी, ईमानदार आदमियों को आगे लेके जब तक आप नहीं आओगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। वही धोखाधड़ी, वही आपके करप्शन, वही आपके झूठे वादे होते रहेंगे। बदलाव लाना है तो अच्छे आदमी को आगे लेके आओ। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जनता मेरी बात पे जरूर गौर करके क्लीन स्वीप से हमारे को मेजोरिटी देगी, ताकि अच्छी बढ़िया सरकार हम दे सकें। लेकिन शक्ति जानना ये चाह रहे हैं कि अगर ये कुछ कम रह गया, क्योंकि सब संभावनाओं का खेल है, तो मैं क्या अगर दोबारा विश्वास नहीं बीजेपी करता। नहीं, क्या दोबारा बीजेपी के साथ जाने की कोई देखिए, स्थिति? मैं अगर विश्वास नहीं करता हूँ, जनता पूर्ण रूप से बहुमत हमें देके हमें आशीर्वाद देगी। बहुत धन्यवाद कुलदीप बिश्नोई साहब 14 के चक्रव्यूह में आने के लिए और तमाम तीखे सवालों के जवाब देने के लिए। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार जब जनता उन्हें देगी तो पूरा आशीर्वाद देगी, छप्पर फाड़ के देगी। अब यह चुनाव में ही तय होगा कि कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक भविष्य कैसा होता है। 14 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाए नहीं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें जारी हैं।